नमस्कार दर्शकों, मैं माही ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए हैं जिला बिलासपुर के व्यापार विहार के त्रिवेणी भवन पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग के साथ साथ दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सुना होगा, परंतु आज हम आपको इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू सुनाने व दिखाने वाले हैं, जिसका नारा है दहेज मिटाओ और बेटी को सुखी बनाओ। जी हाँ, ये नारा किसी आम व्यक्ति का नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का है, जो पूरे विश्व भर में एक जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध संत हैं। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं उस कार्यक्रम स्थल की ओर और वहाँ की सारी व्यवस्थाओं से और दहेज मुक्त विवाह से आप सभी को रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, अभी हम खड़े हुए हैं उस भव्य स्वागत द्वार के सामने। आप देख सकते हैं कि पीछे काफी लोग आ चुके हैं इस रमैडी में, जिसमें रिश्तेदार भी आएंगे जोड़ों के। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुल 3 जोड़ों की रमैडी होने वाली है और बहुत ही सादगी पूर्वक ये रमैडी होगी। किसी प्रकार की रस्में, किसी प्रकार के आडंबर यहाँ पर नहीं करे जाएंगे। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं अंदर और वहाँ की सारी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाते हैं। प्रवेश द्वार के अंदर आते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें काफी लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करके जानते हैं इन पुस्तकों का स्टॉल लगाने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, आपका क्या नाम है? धर्मदास मानिकपुरी। जी, यहाँ पे काफी पुस्तकें रखी गई हैं, तो ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं जन कल्याण के लिए, तो इन पुस्तकों में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से जन कल्याण हो रहा है, मानव कल्याण हो रहा है? मैम, ये पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने पूरा सारे धर्म ग्रंथ को लेकर एक सार निष्कर्ष निकाला है, जो वेद के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है। और इसमें सर्वधर्म को एक करने का जो ज्ञान बताया गया है, इसी पुस्तक में बताया गया है। धन्यवाद सर। जी मैम, धन्यवाद। दर्शकों, विवाह मंडल में आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोगों के आए हुए जूते चप्पल इधर उधर हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे झोले रखे गए हैं, जिसपे लोगों के जूते चप्पल रखे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रखे जा रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करके जानते हैं किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नंद कुमार दास। सर, यहाँ पे इतने सारे झोले रखे गए हैं, तो लोगों को ये चप्पल कैसे रखे जाते हैं कि ताकि वो घूमे ना? यहाँ जैसे भक्त आत्माएं आते हैं पूरे परिवार से के, तो उनको पूरे परिवारों के लिए एक इस तरह दिया जाता है। उसमें एक टोकन नंबर होता है, वो टोकन नंबर दोबारा हमें दिया जाता है। उसके बाद उनको हमें उनके चप्पल को सौंप दिया जाता है। जी, धन्यवाद। दर्शकों, काफी गर्मी हो रही है और यहाँ पे काफी दूर से लोग आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार पे यहाँ पे शीतल जल की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि काफी सुंदर तरीके से यहाँ पे गिलास रखे गए हैं और उसमें पानी भरा जा रहा है। आपने देखा होगा कि विवाह स्थल में आते से ही डीजे में गाने बजते हैं, परंतु यहाँ पे इस संत जी के प्रवचन चल रहे हैं। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या अंदर हो रहा है। इतने सारे स्टॉल में यहाँ पर एक और स्टॉल लगाया गया है, जिसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करके जानते हैं कि यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? प्रीति दासी। मैम, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो क्या उद्देश्य है? यहाँ पर जितने भी भगत आते हैं, भगतमती आते हैं, उन लोग को ऑनलाइन एंट्री किया जाता है। जी, धन्यवाद। तो अभी हम खड़े हो उस भवन के सामने, जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे सत्संग भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बाहर भी काफी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। अब आप सभी को अंदर लेकर चलेंगे और अंदर भी किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आप सभी को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी लोग हैं जो अलग अलग प्रकार में बैठे हुए हैं। उस पूरे ऑडिटोरियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक साइड इधर भगत बैठे हुए हैं और काफी सुंदर तरीके से, काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लाइन लगाकर भक्तों को बैठाया गया है। साथ ही साथ इधर आप देखेंगे कि माइयों को, जो बहनें हैं, उनको लाइन लगा के बैठाया गया है। काफी सुंदर तरीके से ये व्यवस्थाएं की गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विवाह स्थलों में आप भड़कम बन जाता है, परंतु यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है। और सामने आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है, जो पूरे विश्व में एक परोपकारी संत है, जिनके जन कल्याण के कार्यों से आज भारत सोने की चिड़िया बनने को है, उनके महान प्रवचन इस समय बाद यहाँ पर 3 जोड़ों की रमैनी संपन्न होने वाली है इसी गुरुवाणी के द्वारा। तो हम आप सभी को उस चीज की भी कवरेज दिखाएंगे। दर्शकों, जिस दहेज मुक्त विवाह की बात हम कर रहे थे, वो अभी कुछ समय बाद प्रारंभ होने वाली है। आप देख सकते हैं कि 3 जोड़े वो बैठ चुके हैं यहाँ पर स्टेज में और कुछ समय बाद यहाँ पे गुरुवाणी के द्वारा इनकी शादी संपन्न करवाई जाएगी। दर्शकों, दहेज मुक्त विवाह एक बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए इन सभी जोड़ों ने एक नया संकल्प लिया है दहेज मुक्त विवाह का, और इतनी सादगी पूर्वक शादी करने वाले हैं ये
जी, जो हमारे समाज में एक सराहनीय कार्य मानी जाएगी। बताया जा रहा है कि 17 मिनट बाद इनकी रेमेडी संपन्न हो जाएगी। तो 17 मिनट बाद हम जोड़ों से बात करके जानेंगे उनका अनुभव और उनके परिवार वालों से भी जानेंगे उनका अनुभव। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सेवाग्राम चौहान है। मैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से आया हूँ। सर, यहाँ पे आपने दहेज मुक्त विवाह किया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है। आपको इस दहेज मुक्त विवाह की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी से, सदगुरु रामपाल महाराज जी से। जी धन्यवाद। सर नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वंदना कुमारी चौहान है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। लड़कियों का सपना रहता है कि वो अपने शादी में सज धज के आए, उनकी शादी में बैंड बाजे बजे, या फिर यहाँ पर किसी प्रकार का आडंबर नहीं हुआ है। तो क्या आप इस चीज़ से खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। दहेज मुक्त विवाह से मैं बहुत खुश हूँ। मैम, आपके परिवार वालों से किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया, तो आप इस चीज़ से कैसा महसूस कर रही हैं? इस चीज़ से मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और ये लड़कियों के लिए अच्छा ही है कि दहेज मुक्त विवाह है और माता पिता के ऊपर प्रेशर नहीं है उस चीज़ के लिए, और मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम संध्या दासी है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी, हमने देखा है कि आज के दौर पे बहुत दहेज की मांग की जाती है, तो आपके परिवार से कितने दहेज की मांग की गई? हमारे परिवार से 1 रुपए का भी दहेज नहीं दिया गया है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों का दहेज दे के लेकर भी बेटियों खुश नहीं रहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके ससुराल पक्ष के द्वारा आपको किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी जाएगी? हाँ, हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसी है कि हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि हमारे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करेंगे ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है, आपके घर से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया गया है, तो आप आगे जाके खुश रहेंगी? हाँ, आगे जाके हम बहुत खुश रहेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर, सत श्रीकाल। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गुलशन दास है। मैं जिला बलौदाबाजार भाटापारा से। सर, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर का जॉब करता हूँ। कि आजकल देखा जा रहा है कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो दहेज के नाम पे गिफ्ट मांगते हैं। तो क्या आपने किसी प्रकार के दहेज या फिर गिफ्ट मांगा? नो मैम, ऐसा तो हमने गिफ्ट्स लिए नहीं है और ना ही उसका डिमांड किया है, क्योंकि हमारे गुरुजी का ये मिशन है कि ना दहेज लेना है, ना दहेज देना है, और ना ही किसी प्रकार का गिफ्ट लेना है और ना देना है। सर, आपके परिवार वाले इस चीज़ से खुश है कि आपके घर में किसी प्रकार का दहेज नहीं आया? देखिए, अगर जगत के तौर पे बात करूं तो उनका कुछ अलग सोच है। जैसे पुराने ख्यालात के कुछ लोग हैं, तो उनका मानना है कि ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं गलत होती हैं, क्योंकि उनको जो हमारे गुरुजी का ज्ञान है वो अब तक समझ नहीं आया है। अगर जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन उनका भी जो क्या कहते हैं थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगा। और हमारे यहाँ जितने भी हम गुरुजी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। सब फ्री हैं और ना दहेज लिया है ना ही दिया है, और इस चीज़ के सख्त खिलाफ भी है। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं दहेज मुक्त विवाह करके? मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है मेरे लिए, और मैं अपने फ्रेंड्स को और जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखेंगे उनसे मैं यही बोलूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर ऐसे ही दहेज मुक्त विवाह करवाइए, ताकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था कि 2 बेटियां दहेज के चलते उनका डेथ हो गया। सो वैसा कंडीशन और किसी माँ बाप के ऊपर ना बीते। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए और ज्ञान सुनकर समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर दहेज मुक्त विवाह करवाइए। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। दर्शकों, हमारे साथ वो जोड़े मौजूद हैं जिनकी अभी दहेज मुक्त विवाह हुई है, तो चलिए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नागेश्वर दास है। मैं जिला बलौदाबाजार ग्राम अरेठी से आया हूँ। जी, हमने देखा कि यहाँ पे आपकी दहेज मुक्त विवाह हुई है। हालांकि देखते हैं कि लड़के पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की जाती है, तो क्या आपने किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की? जी नहीं, दहेज की किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की। जी, इसकी प्रेरणा आपके कहाँ से मिली? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज के से मिली है। जैसे आपके घर परिवार वाले खुश है कि आपके घर में किसी प्रकार का दहेज नहीं आया? नहीं, किसी प्रकार की दहेज नहीं मिलती।
नमस्कार मैम, सच आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मैं मधुदासी भिलाई से। मैम यहाँ पे आपकी दहेज मुक्त विवाह रेमेडी हुई है, तो आपका कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। लड़कियों का सपना रहता है कि वो अपनी शादी में सज धज कर आए, और आप यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बैठी हुई हैं, तो आपका कभी ये सपना नहीं रहा कि आप अपनी शादी में सजे धजे? नहीं, हमारे गुरुजी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, लाखों बेटियों की जिंदगी को मतलब बचा रहे हैं, और इसके कारण माँ बाप बेटियों को बोझ समझते हैं, इसलिए परमात्मा ने इस कुरीति को जड़ सहित खत्म किया है। जी धन्यवाद। सच। नमस्कार सर, सच्चाई जी, क्या नाम है आपका? हीरा राम साहू जी यहाँ पे काफी बड़ा आयोजन किया गया, तो इस आयोजन में क्या क्या हुआ है? जी। यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन था, जिसमें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों के आधार पे यहाँ सत्संग ज्ञान समझाए, जिसमें हजारों जगत के लोग, हजारों भगत के लोग यहाँ आकर सत्संग सुने और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान को श्रवण किए। जी संत रामपाल जी महाराज पूरे देश में जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उनके जन कल्याण के कौन कौन से कार्य हैं? जी, समय समय पर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जैसे विपदा आता है उसके हिसाब से जन कल्याण करते, जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ में सहयोग करते हैं, और जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ब्लड डोनेट का उसमें भी आयोजन करते हैं। बेटी बचाओ अभियान में संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह का जो प्रचलन किया, उसमें काफ़ी कई लाखों लोगों को इसमें लाभ मिला है। इसमें बेटियों जो है ना बिना दहेज का विवाह होता है। जी सुनने मिला है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह भी हुआ है, तो इस दहेज मुक्त विवाह से भारत में क्या बदलाव आ सकते हैं? जी, इस दहेज मुक्त विवाह में भारत में बेटी बोझ नहीं बनेगी। जो बेटी को गर्भ में मारते ना, उस मारने से बच जाएगी बेटी जो है। संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया हुआ है। कि समाज के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि समाज के लिए ये उद्देश्य है कि सभी हमारे सतगुरुदेव जी के ज्ञान को समझे और इस मार्ग पे चले। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय देंगे? दशरथ चेवट। सर यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, तो इस आयोजन में क्या क्या हुआ? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जिला स्तर में सत्संग हुआ है, और इसमें 3 जोड़े बिना दहेज रहित विवाह हुआ है। जी आपको क्या लगता है दहेज मुक्त विवाह करने से भारत में कुछ बदलाव आ सकते हैं? इस दहेज मुक्त विवाह से जैसे संत रामपाल जी महाराज बताए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे हजारों बेटियाँ घर में भी मार दिया जाता है और दहेज के लिए प्राधित किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से भारत में दहेज मुक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। धन्यवाद। नमस्कार मैम, आपका परिचय? तुलसी साहू। जी यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, क्या क्या किया गया है यहाँ पर? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार यहाँ जिला स्तर सत्संग था, और इस सत्संग में जितने भी भगत और जगत सभी आए हुए हैं, और 3 जोड़ा रामेड़ी हुआ है, और जितने भी भगत और जगत आए हुए हैं सभी रामेड़ी देखे हैं और सभी सत्संग सुने हैं। जी माना जाता है कि दहेज की वजह से बेटियों को अभिशाप माना जाता है, तो इस दहेज मुक्त विवाह की वजह से आपको क्या लगता है कि भारत में बेटियों के लिए एक नई जगह बन सकती है? हमारे सदगुरु रामपाल जी सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि बेटी को तो बहुत बड़ा बोझ समझते हैं, लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज दहेज लेना न देना, और जैसे कि शराब पीना, मांस खाना, ये सब मना है, और जैसे ड्रम्बर है, बाजा है, गाजा, ये सब बजाने वाला जो डालते हैं, ये सब चीज़ नहीं होती है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया सत्संग के माध्यम से, मतलब दहेज मुक्त शादी है। जी धन्यवाद। दर्शकों, आपने इस हमारे वीडियो में देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे 3 जोड़ों की दहेज मुक्त विवाह हुई है। इस दहेज मुक्त विवाह से हमारे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है, और बेटियों के लिए एक अनोखा भारत तैयार हो रहा है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ एस न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। मैं माही, कैमरा पर्सन मोनू के साथ। धन्यवाद।